हे दोस्तों, क्या कभी रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही होती है, आप अपनी छत को घूरते हुए ये सोचते हैं कि मेरी जिंदगी वैसी क्यों नहीं है जैसे मैंने सोची थी। आपके वो सपने जो आपने सालों पहले देखे थे, एक नई शुरुआत, एक नया काम और एक बदलाव के लिए। लेकिन क्या हुआ? वक्त बीतता गया, दिन बदले, मौसम बदले, पर आपकी शुरुआत नहीं बदली। हम सब ये महसूस करते हैं, दिल में कुछ बड़ा करने की आग है, कुछ आगे बढ़ने की चाह है, लेकिन दिमाग हर कदम से पहले 100 सवाल खड़े कर देता है। अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग हंसे तो? अगर यह मेरे बस का नहीं हुआ तो? और इन सवालों की आवाज इतनी तेज होती जाती है कि हमारे अंदर की हिम्मत की आवाज धीरे धीरे खोने लगती है। आजकल की जिंदगी में हम सब बहुत ज्यादा सोचने लगे हैं, इतना कि कई बार सोचते सोचते ही थक जाते हैं, और जहां हमें पहला कदम उठाना चाहिए वहीं हम रुक जाते हैं। लोगों को लगता है कि वो आलसी हैं, वो लेजी हैं, लेकिन सच ये है, हम आलसी नहीं, हम बस ओवर थिंकिंग के कैदी बन गए हैं। किसी ने कभी आपको ये कहा है, तुम बहुत सोचते हो, और आपने खुद भी महसूस किया है, दिल चाहता है कुछ शुरू करूं, कुछ कर दिखाऊं, कुछ बदलूं, पर दिमाग कहता है 1 मिनट पहले सोच लेते हैं। और यही 1 मिनट घंटों में बदल जाता है, दिनों में, और कभी कभी जिंदगी भर में। लेकिन इसी भीड़ भरी सोच के बीच कहीं एक छोटी सी आवाज होती है, एक बहुत छोटी पर बेहद सच्ची आवाज, जो कहती है बस कर दे, ज्यादा मत सोच, एक कदम आगे बढ़। आज का ये वीडियो उस छोटी सी आवाज को आपका सबसे बड़ा साथी बनाने के लिए है, क्योंकि आपकी जिंदगी में बदलाव किसी बड़े भाषण, किसी बड़े मौके, किसी बड़े फैसले से नहीं आएगा। बदलाव आएगा आपके एक छोटे से कदम से। आपने शायद महसूस किया होगा कि हमारे दिमाग में एक अंतहीन भीड़ रहती है, विचारों की भीड़, सवालों की भीड़, डर की भीड़। कभी लगता है कि हम एक कमरे में बैठे हैं जहां 100 लोग एक साथ बोल रहे हैं और हम समझ ही नहीं पा रहे कि किसकी बात सुने। यही है ओवर थिंकिंग का जाल, धीरे धीरे चुपचाप हमें पकड़ लेने वाला जाल। कई बार हम कोई छोटा सा काम भी शुरू करना चाहते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, नई स्किल सीखना, किसी को कॉल करना या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना। लेकिन जैसे ही हम पहला कदम उठाने जाते हैं, दिमाग सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, रुक, पहले सोच तो ले। अगर गलती हो गई तो? अगर ये सही नहीं निकला तो? अगर लोग समझेंगे कि तू कितना बेवकूफ है? और हम रुक जाते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि हम अपने ही दिमाग के बनाए हुए डर से लड़ते लड़ते थक जाते हैं। ओवर थिंकिंग एक ऐसा दुश्मन है जो दिखता नहीं, पर धीमे धीमे हमें अंदर से खा जाता है। ये हमारी ऊर्जा चूस लेता है, हमारा आत्मविश्वास चुरा लेता है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह हमारे अंदर की उस चिंगारी को बुझा देता है जो हमें कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुई थी। कभी आपने गौर किया है, कई बार हम काम शुरू करने से ज्यादा उसके बारे में सोच सोच कर थक जाते हैं। हमने कोशिश भी नहीं की होती, लेकिन हम पहले ही खुद को हारता हुआ देख लेते हैं। और यही ओवर थिंकिंग की असली चाल है। यह हमें असली जिंदगी से दूर ले जाती है, सिर्फ कल्पनाओं और डर की दुनिया में बंद करके। और हाँ, कभी कभी ये सब इतना शांत, इतना सामान्य लगता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम एक जाल में फंस चुके हैं। सुबह उठते ही हम खुद से वादा करते हैं, आज शुरू करूंगा, पर रात आते आते वही पुरानी सोच, वही डर हमें फिर वहीं ला खड़ा कर देता है जहां हम थे। और फिर हम खुद को दोष देने लगते हैं, शायद मैं आलसी हूं, शायद मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं। लेकिन सच्चाई ये है, हम आलसी नहीं, हम डरे हुए नहीं, हम बस इतने उलझ गए हैं सोचों के जाल में कि हमें रास्ता नजर ही नहीं आता। ओवर थिंकिंग हमें यह धोखा देती है कि हम कुछ बड़ा सोच रहे हैं, कुछ गहरा प्लान कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो सिर्फ हमें टाल मटोल की आदत में धकेल रही होती है। और धीरे धीरे हमारी जिंदगी और हमारे सपनों के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है, जो किसी और ने नहीं, हमारे अपने दिमाग ने बनाई होती है। कभी आपने गौर किया है, जिंदगी हमें तब बदलने लगती है जब हम सोचना छोड़कर कुछ करना शुरू करते हैं। एक्शन,
एक ऐसा छोटा सा शब्द जिसमें हमारी पूरी किस्मत छुपी होती है। बहुत लोग ये मानते हैं कि कोई बड़ा चमत्कार तभी होता है जब हमारे पास सब कुछ सही हो, परफेक्ट प्लान, परफेक्ट माहौल, परफेक्ट टाइम। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। चमत्कार तब होता है जब इंसान पहला कदम उठाता है, चाहे उसे पता न हो कि अगला कदम कैसा होगा। एक्शन में एक अजीब सी ताकत होती है। जैसे ही आप कुछ करना शुरू करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डर, क्या मैं कर पाऊंगा, धीरे धीरे घुलने लगता है। आपकी धड़कनें तेज जरूर होती हैं, हाथ कांप भी सकते हैं, पर आपका कदम, आपका छोटा सा कदम आपको वहीं ले जाना शुरू कर देता है जहां आपने खुद को कभी सपने में देखा था। जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो शुरुआत में वो मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ ही समय बाद पता चलता है कि मुश्किल काम करना नहीं था, मुश्किल तो वो शुरुआत थी जहां हम अपने डर से लड़ रहे थे। दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जिन्होंने अपनी डर का इंतजार नहीं किया, बल्कि डर के साथ आगे बढ़ गए। सोचिए, पहली बार जब किसी ने दौड़ना शुरू किया होगा, वो तेज तो क्या, ठीक से कदम भी नहीं रख पाया होगा। पहली बार जब किसी ने स्केच बनाया होगा, वो शायद बच्चों की ड्राइंग जैसा रहा होगा। पहली बार जब किसी ने बिजनेस शुरू किया होगा, उसे बमुश्किल ही समझ आया होगा कि क्या करना है। लेकिन उन्होंने एक काम किया, उन्होंने करना चुना, सोचना नहीं। और यही चुनाव उन्हें आगे ले गया। एक्शन का जादू यही है। ये आपको उस जगह से बाहर निकाल देता है जहां आप फंसे हुए हैं। ये आपके डर की जंजीरों को ढीला कर देता है। ये आपके अंदर के मैं नहीं कर सकता को धीरे धीरे शायद कर सकता हूं, और फिर मैं कर सकता हूं में बदल देता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा सपना बहुत दूर है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वो सपना दूर इसलिए लगता है क्योंकि हम उसकी तरफ चलना ही शुरू नहीं करते। जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, सपना उतनी ही दूरी आपके करीब आने लगता है। एक्शन सिर्फ परिणाम नहीं लाता, ये आपको नए लोगों से मिलवाता है, नए मौके देता है, नए रास्ते दिखाता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये आपको आपका असली रूप दिखाता है। सच कहूं, जिंदगी में कोई भी दरवाजा सोचने से नहीं खुलता। वो तब खुलता है जब आप उसके पास जाकर हैंडल पकड़ते हैं और उसे धक्का देते हैं। कभी धीरे, कभी जोर से, लेकिन देते जरूर हैं। अगर आप इंतजार करेंगे कि डर खत्म हो जाए, शक मिट जाए, लोग सपोर्ट करने लगे, तो ये इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। पर जब आप एक्शन लेते हैं, तो डर पीछे हटता है, रास्ता साफ दिखने लगता है, और दुनिया भी आपकी तरफ झुकने लगती है। एक्शन ही असली जादू है दोस्त, क्योंकि ये आपको वही नहीं बनाता जो आप हैं, ये आपको वो बनने देता है जो आप बन सकते हैं। हम अक्सर ये सोचकर पीछे हट जाते हैं कि बड़ा सपना पूरा करने के लिए बहुत बड़ी शुरुआत चाहिए। हमें लगता है कि जब तक हमारे पास बड़ा मौका नहीं आएगा, तब तक कुछ भी बदल नहीं सकता। लेकिन जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यही है, कभी कभी सबसे छोटा कदम सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। हर इंसान जिसने कुछ हासिल किया है, उसने अपनी जर्नी की शुरुआत किसी छोटे, साधारण, लगभग नजरअंदाज कर देने लायक कदम से की थी। किसी ने बस एक किताब का पहला पन्ना खोला था, किसी ने सुबह 5 मिनट पहले उठना शुरू किया था, किसी ने सिर्फ एक कागज पर अपना पहला आइडिया लिखा था, किसी ने कैमरा ऑन करके 1 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की थी। ये वो कदम हैं जो उस वक्त मामूली लगते हैं, लेकिन वक्त के साथ यही कदम इतना बड़ा आकार ले लेते हैं कि इंसान खुद हैरान रह जाता है। आप जानती हैं या जानते हैं, छोटे कदमों की सबसे खूबसूरत बात क्या है? इनमें दबाव नहीं होता, ये आपको डराते नहीं, ये आपको ये महसूस नहीं कराते कि आपको एक ही दिन में जिंदगी बदलनी है। ये बस इतना कहते हैं, आज 1 इंच आगे बढ़, बस 1 इंच। और हाँ, कई बार ये 1 इंच का रास्ता आपकी मंजिल के 1 किलोमीटर करीब ला देता है। छोटा कदम आपको एक खास एहसास देता है, मैं शुरू कर चुका हूं, और यही एहसास आपके दिमाग के अंदर गहरा बदलाव लाता है। जैसे आप हर दिन एक छोटा कदम उठाते हैं, आपका दिमाग आपको रोकना छोड़ देता है और आपको चलने में साथ देने लगता है। धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि शुरू करना मुश्किल था, लेकिन जारी रखना आसान हो गया। आपके अंदर एक छोटी सी जीत पैदा होती है। वो छोटी सी जीत आपके दिल को भरोसा देती है, और वो भरोसा धीरे धीरे आपकी ताकत बन जाता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक बीज को मिट्टी में दबा देना। बीज छोटा होता है, इतना छोटा कि कभी लगता है इससे क्या फर्क पड़ेगा,
लेकिन वक्त के साथ वो बीज जमीन फाड़ कर ऊपर आता है, हवा में सांस लेता है, आसमान की ओर बढ़ता है। एक समय बाद वो एक पेड़ बन जाता है, मजबूत, खूबसूरत और अपनी ही छांव बनाने वाला पेड़। आपके छोटे कदम भी ऐसे ही हैं, किसी को दिखते नहीं, किसी को समझ नहीं आते, लेकिन ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा पेड़ उगाने की शुरुआत होते हैं। हमारे सपने बड़े हो सकते हैं, लेकिन उन्हें पाने का रास्ता हमेशा छोटे कदमों से होकर जाता है। और जो इंसान छोटे कदमों की ताकत समझ लेता है, वो कभी पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसे पता होता है उसे अभी पहाड़ नहीं चढ़ना, उसे सिर्फ पहला कदम उठाना है, और फिर दूसरा, और फिर तीसरा। और इन्हीं छोटे छोटे कदमों में एक दिन वो वहां पहुंच जाता है जहां पहुंचकर लोग कहते हैं, कमाल है, इसने ये कैसे कर लिया। लेकिन सच ये होता है, उसने कोई बड़ा जादू नहीं किया, वो बस हर दिन एक छोटा कदम उठाता रहा। जिंदगी में हम अक्सर एक ही गलती बार बार करते रहते हैं। हम इंतजार करते हैं सही वक्त का, सही मौके का, सही मूड का, सही हालात का। हमें लगता है कि एक दिन सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होगा और उस दिन हम वो बड़ा कदम उठाएंगे जो हमारे सपनों को सच कर देगा। लेकिन सच कहूं, जिंदगी ने कभी किसी के लिए परफेक्ट मोमेंट नहीं रोका। हम सोचते हैं कि जब हालात अच्छे हो जाएंगे तब शुरू करेंगे, लेकिन हालात कभी खुद ब खुद अच्छे नहीं होते। हम सोचते हैं कि जब डर कम हो जाएगा तब कदम उठाएंगे, लेकिन डर तो धीरे धीरे बढ़ता है जब तक हम उसे चुनौती ना दें। हम सोचते हैं कि एक दिन खाली समय मिलेगा, लेकिन वो दिन कभी आता ही नहीं। आपने भी किसी ना किसी दिन ऐसा जरूर कहा होगा, अभी नहीं, थोड़ा बाद में, अभी दिमाग में बहुत कुछ है, अभी टाइम सही नहीं है। और देखते ही देखते थोड़ा बाद में कभी नहीं बन जाता है। परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करना ऐसा है जैसे ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़े रहना और सोचना कि ट्रेन बिल्कुल आपके मूड के अनुसार ही आएगी। लेकिन ट्रेन अपने वक्त पर आती है, चाहे आप तैयार हों या नहीं। जिंदगी भी ठीक ऐसी ही है। जो लोग सफल होते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, उनके पास दूसरों की तरह परफेक्ट टाइम नहीं होता। उनके पास बस इतना साहस होता है कि वो अपूर्ण, अधूरे, उलझे हुए हालात में भी शुरू करना जानते हैं। जब आप शुरुआत करते हैं तो टाइम धीरे धीरे परफेक्ट लगना जाने लगता है। हालात आपके पक्ष में झुकने लगते हैं, रास्ता खुद खुलने लगता है। जैसे काले बादलों के बीच एक छोटी सी रोशनी निकलती है, शुरुआत वही रोशनी है। कभी भटके हुए इंसान ने ये नहीं कहा, अच्छा हुआ मैंने इंतजार किया, लेकिन हर सफल इंसान ने यह जरूर कहा है, अच्छा हुआ मैंने शुरू किया। परफेक्ट मोमेंट आना कोई आसमान से गिरने वाला संकेत नहीं है। परफेक्ट मोमेंट आपके कदमों से बनता है। जब आप कदम बढ़ाते हैं, जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, जब आप खुद को थाम कर कहते हैं कि चल आज ही शुरू करते हैं, यही है परफेक्ट मोमेंट, यही है असली शुरुआत। और सच तो यह है कि सबसे अच्छा समय हमेशा वही होता है जिसमें आप हैं अभी, यही पल, यही सेकंड। अगर आप ये समझ लेते हैं कि परफेक्ट मोमेंट का इंतजार व्यर्थ है, तो जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं बचता। जिंदगी में हर इंसान एक ऐसे मोड़ से गुजरता है जहां उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि खुद को जगाने की जरूरत होती है। हम सबके भीतर एक ताकत सोई रहती है, शांत पर बेहद शक्तिशाली, लेकिन वो जागती तभी है जब हम खुद को चुनौती देते हैं। कई बार हम सोचते रहते हैं कि हमें कोई बड़ा मोटिवेशन चाहिए, कोई भारी इंस्पिरेशन चाहिए, लेकिन सच ये है कि असली बदलाव किसी बड़ी घटना से नहीं आता। असली बदलाव तब आता है जब आप अपने दिल के अंदर एक छोटी सी आवाज सुनते हैं कि अरे, मैं भी कर सकता हूं। आपके सामने आज भी वो सारे सपने खड़े हैं जो आप पूरा करना चाहते हैं, और मैं जानता हूं कि उन सपनों को देखकर कई बार डर लगता है। कभी लगता है रास्ता लंबा है, कभी लगता है मैं तैयार नहीं हूं, कभी लगता है मैं कहीं बीच में गिर ना जाऊं। लेकिन शायद यही वो समय है जब आपको खुद को चुनौती देनी चाहिए। चुनौती किसी और को हराने की नहीं होती, चुनौती खुद को साबित करने की नहीं होती। चुनौती होती है खुद को उस हालात से निकालने की जहां आप बरसों से फंसे हुए हैं। आज अगर आप अपने कमरे में अकेले बैठे हों या अपने फोन की स्क्रीन पर यह वीडियो देख रहे हों, तो एक पल के लिए रुक जाएं, आंखें बंद करें और वो एक चीज याद करें जो आप लंबे समय से करना चाह रहे हैं पर किसी ना किसी वजह से कर नहीं पा रहे।
उस चीज को अपने मन में साफ साफ देखिए, उसकी तस्वीर बनाइए, उसके लिए आपके दिल में जो चाह है उसे महसूस कीजिए। अब खुद से धीरे से कहिए, बस अब टाइम आ गया है। खुद को चुनौती दीजिए, आज, अभी, इस वक्त सिर्फ एक छोटा सा कदम उठाने की। कोई बड़ा नहीं, कोई भारी नहीं, कोई ऐसा नहीं जिसे सोचकर आप डर जाएं। बस कुछ ऐसा जिससे आप कह सकें, मैंने शुरू कर दिया। शायद वो 10 मिनट की पढ़ाई हो, शायद 5 मिनट की वॉक हो, शायद किसी को एक मैसेज भेजना हो, या फिर कागज पर अपना सपना लिख देना। ये छोटी सी चुनौती आपके अंदर छिपे उस सोए हुए योद्धा को जगाने की शक्ति रखती है। ये साबित करती है कि आप अपने डर से बड़े हैं, अपने शक से मजबूत हैं। और जब आप ये पहला कदम उठाते हैं तो कुछ जादुई होता है। आपके अंदर एक आत्मविश्वास जन्म लेता है जो कहता है कि हां, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा भी। ये चुनौती सिर्फ आज की नहीं है, ये आपकी आने वाली हर सुबह की शुरुआत है, हर नए दिन की ताकत है, हर कदम का विश्वास है। और जब कभी आप थक जाएं, जब कभी आपको लगे कि यह सब मुश्किल है, तो सिर्फ एक बात याद रखिए, आपने शुरू कर दिया था, और जिसने शुरू किया है वो मंजिल तक जरूर पहुंचता है। जब हम इस पूरी बात के अंत तक पहुंच रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाएं। अपने आसपास के शोर को, अपने दिमाग की भागदौड़ को और अपनी चिंताओं को बस एक क्षण के लिए विराम दें। क्योंकि कभी कभी बदलाव किसी बड़े फैसले से नहीं आता, बदलाव आता है एक शांत पल से। एक ऐसा पल जब आप सच्चाई को खुद के सामने स्वीकार करते हैं। सच ये है कि आपकी जिंदगी कभी आपके सोचने से नहीं बदलेगी। आपकी जिंदगी तभी बदलेगी जब आप करना शुरू करेंगे। हो सकता है आप जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हों जहां आगे धुंध है, कुछ साफ नहीं दिख रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा और दिल में हल्का सा डर भी है। लेकिन याद रखिए, कोहरा केवल उन्हीं को रास्ता दिखाता है जो चलना शुरू करते हैं। जो स्थिर खड़े रहते हैं उन्हें सिर्फ धुंध नजर आती है। आज आपने ओवरथिंकिंग के जाल को समझा, कदमों की ताकत को महसूस किया, ये जाना कि इंतजार करते रहने से कुछ नहीं बदलता, और ये सीखा कि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से होती है। अब बारी आपकी है, अब वक्त आपका है, अब ये जिंदगी आपकी है। दुनिया में लाखों लोग हर दिन सोचते हैं, प्लान करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो चलते हैं, और वही लोग इतिहास बदलते हैं। आप भी वही हो सकते हैं। आप भी वो इंसान बन सकते हैं जिसे देखकर किसी और को हिम्मत मिले। लेकिन उसके लिए आपको एक फैसला लेना होगा कि आप अपनी कहानी खुद लिखेंगे, और कल पर नहीं, अभी से। जब ये वीडियो खत्म होगा ना, बस अपनी सांस को गहरा लें, अपने दिल को मजबूत करें और उस एक छोटे से कदम की तरफ बढ़ जाएं जो आपकी जिंदगी का पूरा नक्शा बदल सकता है। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। ये आवाज, ये शब्द, ये पूरी यात्रा आपके साथ है। आपके अंदर वो ताकत है जो पहाड़ों को तोड़ सकती है, रास्तों को मोड़ सकती है और किस्मत को नया रूप दे सकती है। तो उठिए, चलना शुरू कीजिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आप उन लोगों में से हैं जो ज्यादा सोचते नहीं, ज्यादा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी के लिए सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल बुक और बिजनेस से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। बाय दोस्तों।